दोस्तों नमस्कार। भारत के क्रिकेट में श्रीलंका से ओडीआई सीरीज में बुरी तरह से हारने के बाद कल ओलंपिक में कुछ अच्छी खबरें मिली। अच्छी खबरों में सबसे अच्छी खबर ये थी कि हमारी भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल डिफेंड कर लिया। हालांकि हॉकी टीम से उम्मीदें तो इससे बेहतर की थीं, लेकिन भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई, जिसकी वजह से उसे ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल मैच स्पेन के खिलाफ भारत ने कल खेला और बहुत शानदार मैच था। इसमें भारतीय टीम फर्स्ट क्वार्टर में पिछड़ भी रही थी 1-0 से, लेकिन फिर हरमनप्रीत सरपंच साहब, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, उनकी एक अपील भी थी बड़ी मार्मिक सी, जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद की उन्होंने। और हमारे भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर सृजेश, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बदौलत भारत ने अपना ब्रॉन्ज मेडल डिफेंड किया। और सृजेश ने कल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास भी लिया। वो उनका अंतिम मैच था, उनको फेयरवेल भी दिया गया कप्तान हरमनप्रीत के द्वारा। और बहुत शानदार मैच खेला कल, बहुत शानदार हॉकी रही। लेकिन जो परसों की हॉकी थी, जो सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने हॉकी खेली, वो थोड़ी निराशाजनक थी, जिसकी वजह से हमारे हाथ से सिल्वर या गोल्ड फिसल गया और हम ब्रॉन्ज मेडल पर आ खड़े हुए। ये कुछ चीज़ें रहीं, लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत की गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रो में हमेशा टॉप करने वाले, उनसे बड़ी उम्मीदें भी थी भारत को। और मैं बात कर रहा हूँ नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में पिछली बार ओलंपिक में गोल्ड लेके आए थे 2020 में टोक्यो ओलंपिक से, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी नीरज चोपड़ा ने। इस बार उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब रही और वो अपना गोल्ड गवा बैठे हैं, डिफेंड नहीं कर पाए हैं। और नीरज चोपड़ा फिलहाल सिल्वर पर आ गए हैं। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड जिस कंट्री ने लिया है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अरशद नदीम एक एथलीट रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को 1992 के बाद अब आकर 2024 में पहली बार गोल्ड दिलाया है ओलंपिक में। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए कि उनको कम से कम ओलंपिक में एक मेडल तो मिला, और वो भी गोल्ड, सीधा गोल्ड। और अरशद नदीम हालांकि पिछली बार भी थे ओलंपिक में, लेकिन नीरज चोपड़ा को पार नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार अरशद नदीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान की उम्मीदों के मुताबिक, उन्होंने उम्मीदों से भी ज़्यादा कह सकता हूँ मैं कि उन्होंने गोल्ड ला के दिया पाकिस्तान को। और नीरज चोपड़ा भारतीय एथलीट जो थे, उन्होंने थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से वो सिल्वर पर आ खड़े हुए हैं। हालांकि नीरज को बधाई, भारतीय फैंस को बधाई, पूरे भारत को बधाई। कल नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया और अब तक जो है भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मेडल हैं पूरे ओलंपिक में, केवल और केवल 5। और आपको बता दें कि अभी टीम इंडिया, पूरे के पूरे जितने भी एथलीट या जो भी टीम गेम हैं, सारे के सारे मिलकर पूरे वर्ल्ड में 64वें नंबर पर स्टे कर रहे हैं। और इसके आगे अब जो है ज़्यादा मौके नहीं हैं मेडल के लिए। तो कुल मिलाकर इतना बड़ा क्रू गया हमारा ओलंपिक का, और उस ओलंपिक से हम अचीव क्या कर रहे हैं कि मात्र और मात्र 5 मेडल, जिनमें से 4 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। ये हमारी अचीवमेंट है। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा देश, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश, और उसमें से केवल और केवल 5 मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में। वो भी एक तो हॉकी में आ रहा है, वो टीम गेम है। तो ये चीज़ें जो है भारत में थोड़ी सी अभी ठीक नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के द्वारा, या ये भी कह सकते हैं खिलाड़ियों को उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैच करती हों। तो कुछ भी हो, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक है, असंतोष पैदा करता है ये हम सब में।
लेकिन जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिन्होंने जैसा भी हो फाइट किया है, उनको बहुत बहुत सलाम। मुझे याद आता है लक्ष्य सेन का वो सफ़र बैडमिंटन में, जो कि बहुत शानदार रहा, लेकिन लक्ष्य मेडल से चूक गए। अगर लक्ष्य भी 1-2 मैच वो इधर उधर नहीं होता तो शायद उनके खाते में सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल तो होता ही होता। तो ये कुछ चीज़ें रहीं ओलंपिक में। हालांकि क्रिकेट भारत में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, खेली जाती है, बाकी खेलों पर ध्यान कम है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है तो किसी न किसी को तो परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। ये था हमारा वीडियो। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, और ये चैनल आपको लगातार स्पोर्ट्स से संबंधित एक एनालिसिस देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।